अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो बयान कुरान में आज मैं पढ़ूंगी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 139 से 141। तो चलें शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 139 है, कुल अतुहाजुनना फिल्लाहि, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि क्या तुम हमसे झगड़ रहे हो, दलीलबाजी कर रहे हो अल्लाह के बारे में। वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम, हालांकि वो हमारा रब है और तुम्हारा भी रब है। रब भी है एक, रब भी एक है और उसका दीन भी एक है, लेकिन शरीयतों में फ़र्क ज़रूर है। वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, और हमारे लिए होंगे हमारे अमल और तुम्हारे लिए होंगे तुम्हारे अमल। वनहनु लहु मुखलिसून, और हम तो खालिस उसी के लिए हैं, हम उसके लिए अपने आप को और अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। यहाँ पैर दर पे आने वाले 3 अल्फाज नोट कीजिए। ये मुकाम मेरे और आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आयत नंबर 136 इन अल्फाज पर ख़त्म होती है। वह नाहनु लहू मुस्लिमून, हम उसी के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। मुस्लिमून मतलब सर तस्लीम खम करते हैं, और इनमें तो हम भी शामिल हैं। इसके बाद आयत नंबर 138 के अख्ताम पे अल्फाज आए हैं, वह नाहनु लहू आबिदून, और हम इसी की बंदगी करते हैं। सिर्फ इस्लाम नहीं, इबादत यानी कि पूरी ज़िंदगी उसके हर हुक्म की पैरवी इताअत दरकार है। इसके आगे आता है वह नाहनु लहू मुखलिसून, जो कि इस आयत में है। ये इबादत अगर इखलास के साथ नहीं होगी तो मुनाफ़िकत है। इस इबादत से कोई दुनियावी नफ़ा मतलब हासिल करना नहीं होना चाहिए। दीन को दुनिया बनाने और दुनिया कमाने का ज़रिया बनाने से बढ़कर गिरी हुई हरकत और कोई नहीं हो सकती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ी उसने शिरक किया, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिरक किया, जिसने दिखावे के लिए सदका खैरात की उसने शिरक किया। इन तीनों अल्फाज को जान लीजिए, और वो है नाहनु लहू मुस्लिमून, नाहनु लहू आबिदून, नाहनु लहू मुखलिसून। अल्लाहुम्मा रब्बना जालना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें शामिल करें, आमीन। आयत नंबर 140 है, अम तकूलूना इन्ना इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाका व याकूबा व लस्बाता कानू हुदन औ नसारा, क्या तुम्हारा ये कहना है कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनके औलाद सब यहूदी थे या नसरानी थे? तुम जो कहते हो कि यहूदी हो जाओ या नसरानी तब हिदायत पाओगे, तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे या नसरानी? और इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? यही बात आज मुसलमानों को सोचनी चाहिए कि मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया कौन थे? अल्लाह के साथ इखलास का तकाज़ा ये है कि इन तकसीमों से बालातर हुआ जाए और दीन की असल जो है ना उसको समझा जाए। उसके बाद आगे है, कुल अंतुम आलमु अमिल्लाह, कहिए क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? बेशक अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जानते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह, और कान खोल कर सुन लो, उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जिसके पास अल्लाह की तरफ से एक गवाही थी जिसे उसने छुपा लिया। उलमा यहूद जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जिनके वो मुंतज़िर थे, लेकिन उन्होंने उस गवाही को छुपा लिया। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं है उसे जो तुम कर रहे हो। और आज की आखिरी आयत है, आयत नंबर 141, तिलका उम्मतुन कद खलत, वो एक जमात थी जो गुजर चुकी है। उसके बाद लहा मा कसबत वलकुम मा कसब तुम, उनके लिए है जो कमाई उन्होंने की और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया। जो अमल उन्होंने कमाए वो उनके लिए हैं और तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए वही होगा जो तुम कमाओगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे उन अमाल के बारे में सवाल नहीं होगा, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया, तुमसे तो सवाल होगा कि तुमने क्या किया। तो ये थी आज की आयतें। इंशाल्लाह मंडे को हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा पारा शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज की आयतें। फ़ी अमान अल्लाह।